और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। शीतकालीन सत्र से पहले ही एसआईआर पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। तमाम आरोपों के बीच सरकार और विपक्ष के बीच माहौल तल्ख हो चुका है, जिस पर सीधी लड़ाई संसद के अंदर भी सुनाई देने के पूरे आसार है। एसआईआर के अलावा दिल्ली ब्लास्ट, बढ़ता प्रदूषण, वोट चोरी और बीएलओ की मौत जैसे मुद्दों पर भी विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी में है। वहीं सरकार विपक्ष की धार कुंद करने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा लेने की रणनीति बना चुकी है। खबर है कि जब विपक्ष एसआईआर जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछने की कोशिश करेगा, तब सरकार वंदे मातरम पर विशेष बहस कराने की कोशिश करेगी और ऐसे में माना जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में हंगामा जोरदार हो सकता है। संसद सत्र का आगाज किन मुद्दों पर होगी बात? हाउस में कौन सा मुद्दा इस पे चर्चा करना चाहिए, यह सब प्रक्रिया है। शीतकालीन सत्र में संवाद या बढ़ेगा भयंकर विवाद? ये मुद्दे हमारी प्राथमिकता में शामिल हैं। बन गई रणनीति या किन मुद्दों पर निकलेगी खींच? जिस तरह एसआईआर कराई जा रही, इतने कम समय में तो एक जिले की नहीं हो सकती, पूरे प्रदेश की कैसे? सत्ता पक्ष तैयार, विपक्ष के किन मुद्दों पर टकरार? वंदे मातरम का लिखने का कार्य क्या, उसका 150 साल पूरा हुआ है। संसद सत्र चलेगा या फिर से हंगामे की भेंट चढ़ेगा? सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त लोकतंत्र की परंपरा, संविधान की सुरक्षा और सुरक्षा की जो विभिन्न विषय हमने उठाए, उस पर चर्चा हो। सर्वदलीय बैठक में शीतकालीन सत्र को चलाने के लिए सत्ता और विपक्ष ने मिलकर संवाद किया, लेकिन क्या दोनों पक्ष किसी नतीजे पर पहुंचे? यह सवाल आज सबसे बड़ा है, क्योंकि संसद के शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सर्वदलीय बैठक के बाद सत्ता और विपक्ष के अलग अलग सुर सुनाई दिए। हाउस में कौन सा मुद्दा किस पे चर्चा करना चाहिए, यह सब प्रक्रिया है। ये मुद्दे हमारी प्राथमिकता में शामिल हैं। जिस तरह एसआईआर कराई जा रही, इतने कम समय में तो एक जिले की नहीं हो सकती, पूरे प्रदेश की कैसे होगी? वंदे मातरम का लिखने का कार्य क्या, उसका 150 साल पूरा हुआ है। लोकतंत्र की परंपरा, संविधान की सुरक्षा और सुरक्षा की जो विभिन्न विषय हमने उठाए, उस पर चर्चा हो। कहने के लिए हर कोई संसद सत्र चलाने का पक्षधर है, लेकिन अपने अपने मुद्दों को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच सत्र शुरू होने से पहले ही सियासी तलवारें खिंच चुकी हैं। मतलब साफ है कि संसद का शीतकालीन सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ने के पूरे आसार हैं। ये सत्र कितने दिन चलेगा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि विपक्ष सरकार को घेरने के लिए एसआईआर को फ्रंट पर रखकर आगे बढ़ रहा है। बीएलओ की मौतों को मुद्दा बनाकर एसआईआर के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी है। इस मुद्दे पर विवाद ज्यादा होने के आसार इसलिए हैं क्योंकि कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे को धार देना चाहती है। आतंकी ब्लास्ट की घटनाओं पर सरकार को विपक्ष घेरना चाहती है। सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी है। बढ़ते प्रदूषण पर भी विपक्ष चर्चा करना चाहता है। यानी विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। जिस प्रकार से भारत के विभिन्न राज्यों से चुनाव आयोग चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान, चुनाव के पश्चात जिस प्रकार से राजनीतिक पक्षपात रख रही है, तो क्या भारत में चुनावी प्रक्रिया संवैधानिक रूप से चलेगी? वोटर लिस्ट की सुरक्षा, चुनाव की सुरक्षा पर भी एक चर्चा हो। एसआईआर जो पूरे देश में लागू हुआ है, उसमें कितने बीएलओज प्रेशर के अंदर काम कर रहे हैं, कितनों की जानें चली गई हैं, इनह्यूमन, इनसेंसिटिव तरीके से ये चल रहा है, तो उस पर काफ़ी सवाल हैं। वोट चोरी को लेकर आदित्य जी ने भी मुंबई कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर उन्होंने भी पर्दाफाश किया था अपने
प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्री राहुल गांधी ने कर्नाटका का हवाला देते हुए, हरियाणा का हवाला देते हुए उन्होंने भी कुछ मुद्दे उठाए हैं। तो हमारे एजेंसीज का जो दुरुपयोग हो रहा है उस पर भी एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए। तो ये सारे मुद्दे हैं, चाहे वो पोल्यूशन का हो, चाहे वो मिलावटी खाने का हो, ये सारे मुद्दे जो विपक्ष के हैं उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। इस बीच शीतकालीन सत्र सुचारू रूप से चलाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। रिजिजू ने सभी दलों से बिना हंगामा चर्चा की अपील की है। मैं सरकार की तरफ से आश्वासन देता हूं कि विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अच्छी तरह से चलाने के लिए हम इस तरीके से विपक्ष के साथ बातचीत करते रहेंगे। साथ साथ मैं विपक्ष पार्टी नेताओं से भी अनुरोध करूंगा कि पार्लियामेंट को अच्छी तरह से चलाने में सहयोग करें। सवाल है कि सत्ता पक्ष की इस अपील को विपक्ष मानेगा या फिर 12 राज्यों में जारी एसआईआर के खिलाफ हल्ला बोलेगा, क्योंकि तमाम पार्टियां एसआईआर पर सवाल लगातार उठा रही हैं और इस बहाने सरकार और चुनाव आयोग को घेर रही हैं। सबसे ज्यादा जंग पश्चिम बंगाल में है। सीएम ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कांग्रेस दिल्ली में बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है। यूपी में अखिलेश भी एसआईआर के बहाने वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही यूपी में अब बीएलओ की मौत का मुद्दा भी गर्माता जा रहा है। तमिलनाडु और केरल भी प्रक्रिया के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लिहाजा संसद के शीतकालीन सत्र पर एसआईआर पर तनातनी तय मानी जा रही है। अरे आप लोग कुछ तो सुन लीजिए, ऐसा करके पार्लियामेंट में बैठ के आप लोग 5-7 सीनियर मिनिस्टर कुछ करो और ना करो, सुनो ना भाई। तो सुनेगा नहीं। वो लोग बोलते हैं, ये जब प्राइम मिनिस्टर बोलता है, पार्लियामेंट मिनिस्टर बोलता है पार्लियामेंट में, जो मर्जी डिस्कशन करो, हम लोग का डिस्कशन के लिए कोई डर नहीं है। तो डिस्कशन के लिए डर नहीं है तो एसआईआर के डिस्कशन के लिए डर क्यों है? कई जगह तो एसआईआर शुरू होने से पहले एक एक जिले में 20-20 हजार वोट काट दिए गए। गंभीर अनियमितता है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। देखिए, इस लड़के ने कल आत्महत्या की और चिट्ठी लंबी लिखी। देखिए, ये सर्वेश सिंह मुरादाबाद, इसने कल चिट्ठी लिखी, कितना दबाव है कि हम कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम तनाव में हैं, उसने आत्महत्या कर ली। सर्वेश सिंह, रोजाना ये हो रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन हम लिख के दे चुके हैं, मिलके मैं पूरे इलेक्शन कमीशन के सामने में गया, लिख के दिया कि समय बहुत कम है, इसको बढ़ाइए। ये इतने दबाव में हैं, 20 बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं। वैसे खबर है कि विपक्ष सरकार को घेरने के लिए अपने मुद्दों की पूरी लिस्ट तैयार कर चुका है, तो सत्ता पक्ष भी विपक्ष को जवाब देने की पूरी तैयारी कर चुका है। बताया जा रहा है कि आज से 19 दिसंबर तक चलने वाले सत्र के दौरान 14 महत्वपूर्ण विधेयक रखने की तैयारी है, जिनमें कई आर्थिक सुधारों से जुड़े बिल, मणिपुर में लागू ऑर्डिनेंस को बदलने वाला बिल, परमाणु ऊर्जा, कृषि क्षेत्र, उच्च शिक्षा, ढांचा सुधार, कॉरपोरेट शेयर बाजार से जुड़े विधेयक शामिल हैं। लेकिन इन सब से पहले सत्ता पक्ष विपक्ष के सामने मास्टर स्ट्रोक चलने की तैयारी कर रहा है, ताकि विपक्ष के एसआईआर वाले विरोध को वंदे मातरम के शोर से दबाया जा सके। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार सत्र के शुरुआत में ही वंदे मातरम पर एक खास बहस करना चाहती है, इसलिए सत्र शुरू होते ही वंदे मातरम पर चर्चा का प्रस्ताव संसद में रखने की तैयारी है, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इसे महत्वपूर्ण बता रहा है। जितने सुझाव आज पॉलिटिकल पार्टीज के फ्लोर लीडर्स का आए हैं, हम उसको विचार करके फिर आगे बिजनेस एडवाइजरी कमेटीज में पेश किया जाएगा और हाउस में कौन सा मुद्दा किस पे चर्चा करना चाहिए, ये सब प्रक्रिया है। 36 पॉलिटिकल पार्टीज और 50 लीडर्स अटेंड किए हैं इस पार्टी में, इस मीटिंग में। खैर, एक बात तो साफ है कि सत्ता और विपक्ष के बीच किसी मुद्दे पर आम सहमति नहीं है। संसद सत्र चलाने के दोनों पक्षधर हैं, लेकिन मुद्दों पर तनातनी साफ नजर आ रही है। संसद सत्र चलाने के नाम पर सर्वदलीय बैठक जरूर हुई, पर सच मानिए तो सिर्फ एक परंपरा के नाम पर खाना पूर्ति की गई, ताकि ये कोई न कह सके कि संसद सत्र चलाने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। जबकि सच ये है कि मुद्दों को लेकर दोनों पक्षों में सीधा टकराव देखा जा रहा है, यानी कि संसद के शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 24।